और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर हुई 4,25,282, जबकि अभी तक कोरोना से 13,699 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानब इस बीमारी से शिफायाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इस अरसे में 2,27,756 मरीज ठीक हुए हैं। बंगाल में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए मदारिस में तालीमी सिलसिला शुरू हो सकता है। रियासती मदरसा बोर्ड के सदर अबू ताहिर का कहना है कि इंसानी खिदमात के लिए बड़ी तादाद में मदारिस को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, लेकिन अब हुकूमत मदारिस में तालीमी सिलसिला बहाल करना चाहती है। इन मदारिस को जल्द से जल्द सैनिटाइज किया जाएगा। औरंगाबाद शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुश्तबा मरीजों को रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर नाकाफी हो रहे हैं, इसलिए शहर की कदीम और वसी तरीन जामा मस्जिद के मदरसे को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। एनसीपी लीडर अब्दुल कदीर मौलाना का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर शहर की 20 मसाजिद को भी क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करने की तैयारी है। जामा मस्जिद में आज क्वारंटाइन फैसिलिटी चालू की है। ये चालू करने के पीछे हमारे यहाँ के जो कदीर मौलाना साहब हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। ये मदरसे में ये क्वारंटाइन फैसिलिटी में 120 बेड यहाँ उपलब्ध है। पानी की सुविधा अच्छी है, टॉयलेट फैसिलिटी अच्छी है। हमारा यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे रहेगा। लोगों के अंदर में एक दहशत का माहौल है। मुझे ऐसा लगता है कोरोना से कम और दहशत से ज़्यादा मौतें हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं फिक्र की बात बनी हुई है। लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में एक दहशत है, वो ख़त्म करने के लिए सिर्फ ये जामा मस्जिद ही नहीं, हमने ऐसी 25 मस्जिदें आइडेंटिफाई किया है। अगर ज़रूरत पड़ेंगी तो लोग मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ेंगे, पाकीज़ा रहेंगे और वहाँ डॉक्टर और वो सब सिस्टम यहाँ पे रहेगा। औरंगाबाद की 400 साल पुराना तारीखी जामा मस्जिद से मुत्सल जामिया काशिफुल उलूम यूँ तो बंद है, लेकिन इस बंद इदारे को अब क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस क्वारंटाइन सेंटर में 120 बेड की गुंजाइश रखी गई है। जिम्मेदारों का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर उसमें इजाफा किया जा सकता है। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। कोरोना वायरस के खात्मे और पूरी दुनिया को इस वबा से निजात दिलाने के लिए औरंगाबाद में इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हर घर में नमाज हाजात अदा की गई और खुसूसी दुआएं की गई। औरंगाबाद में 30 जून तक मजहबी मकामात बंद हैं, इसलिए घरों में दुआएं की गई। बड़े बूढ़ों और मासूम बच्चों ने भी अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, गुनाहों से तौबा की और अपने रब को राजी करते हुए वबा से निजात की दुआएं की। औरंगाबाद शहर में इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की अपील पर किया गया। मैं तेरे हबीब के सदक़े में ये दुआ करती हूँ कि इस दुनिया में जो वबा फैली हुई है उसे जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए। रहमत खासा अता फरमाइए, बेशक आप ही बेहतर अता फरमाने वाले हैं। आमीन। ए अल्लाह हमें सलाहियतों को अंदर उठा और उनके अंदर। रियासत महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी में कोरोना मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा और बढ़ती अमवात को देखते हुए यहाँ के साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर ने शहर में 15 दिनों का लॉकडाउन नाफिज कर दिया था, जिसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गैर कानूनी बताते हुए लॉकडाउन फौरी तौर पर हटाने और भिवंडी में IAS अफसर को कमिश्नर मुकर्रर किए जाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज का इंतबा दिया था, जिस पर आज साबिक कमिश्नर का तबादला करके उनकी जगह IAS अफसर डॉक्टर पंकज आसिया को भिवंडी का नया कमिश्नर मुकर्रर किए जाने पर MIM ने अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया। सोशल डिस्टेंस का और यहाँ पे कोरोना की बीमारी शहर में ज़्यादा फैल रही है। गर्दी जमने से काफ़ी लोग इफेक्ट हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, कोरोना हो सकता है। इसके लिए इस शहर की जनता को ठीक ठाक अच्छे से रहने के लिए MIM के अध्यक्ष के नाते ये शहर को सेफ रहने के लिए मैंने आज का ये मोर्चा कैंसिल किया है और आयुक्त को उनके निवेदन पे, रिक्वेस्ट पे मैंने उनको 3 से 4 दिन का वक्त दिया है। आयुक्त साहब ने कहा है कि 2-3 दिन में मैं वो फाइल देखता हूँ और मुझे आज फर्स्ट डे है, पहला दिन है, मुझे 2-3 दिन का वक्त दो। ये जो FIR आप दर्ज करने की मांगनी करो, ये हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कर सकते हैं।
महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा में 1.5 साल कबल ही 5 एकड़ पर मबनी कब्रिस्तान मकामी एमएलए जितेंद्र आव्हाड ने इंतजामिया से मुहैया करवाया था, लेकिन कोरोना व दीगर हलाकतों में गुज़श्ता 2 माह से हुए इजाफे के बायस अब शहर के सभी कब्रिस्तानों में मैयत दफनाने को जगह नहीं बची, जिसके सबब एक और कब्रिस्तान का मुतालबा किया जा रहा है, जिसको लेकर आज स्टैंडिंग कमेटी रुकन शानो पठान व मुमरा की मिली व समाजी शख्सियात ने कब्रिस्तान ज़मीन के लिए मुतादिद मकामात व ज़मीनों का दौरा किया। देखिए, जैसे अमृतनगर का कब्रिस्तान जमीयतुल मुस्लिमीन ने एक लेटर लगा के बोला कि कब्रिस्तान को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा, वहाँ जगह फुल हो गई। और ऐसे में हमारे पास जो मित्तल का कब्रिस्तान है यहाँ पे, उस जगह भी मतलब वो काफ़ी हद तक भरने को आ गया है। तो कोविड की जो बॉडी है, जो डेथ होती है, उसके लिए नियम है कि 8 साल 10 साल कुछ दोबारा कब्र नहीं खो सकते। तो उसी के लिए मुमरा कौसा के अंदर के सभी जिम्मेदार लोग ने जमीयतुल मुस्लिमीन मीटिंग लगाया। आरिफ भाई, सलीम भाई, मुश्ताक भाई, जितने भी जिम्मेदार, बबलू सैयद, जितने भी हमारे सब लोग हैं, वो सभी लोगों ने मीटिंग लगाया। और उस मीटिंग में हम लोगों ने जमीयतुल मुस्लिमीन से बात किया। उसमें हमने 3-4 ये सब जिम्मेदारों ने 3-4 हम लोगों ने निर्णय और उपाय निकाला डिस्कशन में। एक कि अमृतनगर के कब्रिस्तान के पीछे 2 से 4 गुंठा जगह है, उसको लेके उस अमृतनगर कब्रिस्तान में मिलाया जाए। दूसरा, 107 नंबर सर्वे नंबर पे जो शिया कब्रिस्तान को टच है, वो जो जगह है उसको लेके उस पर काम शुरू किया जाए। साथ ही में मित्तल में कब्रिस्तान पे एक जगह है, उसको बढ़ाया जाए। इन सभी बातों को लेके गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब से हमारी बात हुई और सैयद अली भाई साहब से भी मैंने इस बात में बात की कि स्टेशन के कब्रिस्तान के लिए स्टेशन पे कौन सी जगह होना चाहिए। तो ये बात होने के बाद हम लोग ने इस जगह पे, आज सभी लोग ने, जिम्मेदारों ने इस जगह पे सर्वे किया। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की जानिब से एक 100 रोज़ा वेबिनार का इनकाद किया गया। 20 जून से 22 जून तक हुए इस वेबिनार में उर्दू के अलावा हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी और संस्कृत के मुख्तलिफ सेशन मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें कौमी और आलमी सतह के माहिरीन ज़बान और अदब ने सोशल मीडिया वेब प्लेटफॉर्म के ज़रिए वेबिनार में शिरकत की। समाजी तग़य्युरात के ज़बान और अदब पर असरात के उन्वान से मुनक़्क़िदा वेबिनार में उन्वान के हवाले से लेक्चर पेश करते हुए दानिशवरों ने कोरोना वबा के असरात और समाजी अदबी तब्दीलियों पर भी अपने ख़यालात का इजहार किया। 6 रोज़ा वेबिनार के आज आखिरी दिन उर्दू के अलावा संस्कृत और अंग्रेज़ी के सेशन का इनकाद किया गया। पहली बार उर्दू में ये एक तारीख साज उर्दू अदबी वेब मेला मुनक़िद हुआ। आज इसका ये 3रा दिन है। कल और परसों 2 दिन बहुत कामयाब सेशंस हमारे हुए। इन इजलास में अफसाने भी पढ़े गए, मकालात पेश किए गए, एक बहुत खूबसूरत शाम गज़ल मुनक़िद की हम लोगों ने और एक बहुत ही अच्छा मियारी आलमी मुशायरा मुनक़िद हुआ। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में इसका इतना शोर और इतनी इसकी शोहरत हुई कि सभी लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी से हमने जुड़ने की एक कोशिश की है, जिसे अल्लाह ने कामयाब किया। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदा हालात का असर अब आम लोगों पर भी नजर आने लगा है। अलीगढ़ में बजरंग दल कारकुनान ने बाकायदा एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत वो 11,000 ख़ानदानों तक पहुंचना और चीन की अशिया के इस्तेमाल न करने का अहद लेना शामिल है। अलीगढ़ में मज़कूरा मुहिम शुरू हो चुकी है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों के घरों पर चीन की अशिया के बाइकआउट के पोस्टर चिपका किए जा रहे हैं। बजरंग दल अलीगढ़ के जिम्मेदारान जहां इसे वक्त का तकाजा बता रहे हैं, वहीं मोहल्ले के लोग भी इस मुहिम की सताइश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस मुल्क से हमें धोखा मिला, उसके कारोबार में हम मददगार साबित नहीं होंगे। देखिए, बजरंग दल का अभियान है चीनी सामान के बहिष्कार के लिए, और बहिष्कार केवल इसलिए क्योंकि चीन ने अभी पिछले समय में हमारे 20 जवानों को बलिदान कर दिया और ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है चीन के द्वारा। और जैसा कि सर्वविदित है, किसी देश की शक्ति उसकी आर्थिक शक्ति होती है या आर्थिक नीति होती है। हमारा अभियान सीधे सीधे ये है कि चीन की आर्थिक नीति पर चोट पड़े। जितने भी सामान चीन के आयात होते हैं भारत के अंदर, उन सामानों को पूरी तरह से बैन हो, और उन सामान अगर वो बैन नहीं हो सकते तो कम से कम जो भारत देश की जनता है उन सामानों को खरीदना बंद कर दे। जब खरीदना बंद हो जाएंगे तो स्वाभाविक वो बैन की स्थिति में आ जाएंगे, और अगर बैन हो जाएंगे तो चीन जो है उसकी आर्थिक शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और वो भारत के साथ इस प्रकार की कोई भी घटना दोबारा भविष्य में करने के लिए मजबूत स्थिति में नहीं होगा। हमारे पास बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने हमें पोस्टर दिया, चीन के सामान के बारे में बताया और कहा कि चीनी लोग हमारे सैनिकों को मार रहे हैं,
इसलिए हमें चीनी कोई भी आइटम या कोई भी सुई से लेके कोई कपड़ा या बच्चे का खिलौना, हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ये बीमारी फैला रहा है, जवानों को मार रहा है और हमारे बॉर्डर को नुकसान कर रहा है। बिल्कुल हमारा प्रयास बिल्कुल सही है कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं चाहिए जिससे कि नुकसान हो हमारे देश के लिए। झारखंड के उलमा कराम ने लद्दाख के गलवान में चीनी जारहियत में हिंदुस्तानी जवानों की शहादत पर गहरे रंज-ओ-गम का इजहार किया। इन उलमा कराम ने मरकजी हुकूमत से चीन की नापाक हरकत के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने आवाम से चीन में बने सामानों के बायकॉट की अपील भी की है। वाज़ेह है कि चीनी अफवाज की जारहियत में शहीद होने वाले 20 जवानों में 2 का ताल्लुक रियासत झारखंड से था। ये चीन ने नापाक साजिश जो की है, हमारे पीठ पे खंजर मारा है, मैं इस वक्त उनकी अपने तहे दिल से उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं अपने वज़ीर आज़म से गुजारिश करता हूँ कि वज़ीर आज़म इसका बदला लें, क्योंकि अब ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के अंदर एक परेशानी है। मैं अपने वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा कि चीन का बदला मुँह तोड़ जवाब दिया जाए और उसको बता दिया जाए कि हमारी ताकत व क़ुव्वत कितनी है। मैं पूरे भारतवासियों से एक अपील करता हूँ कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसे सबसे पहले माली हालात से, इक़्तिसादी हालात से उसे कमज़ोर करना चाहिए। चाइना का जितना भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी सामान है, जितनी भी उसकी कंपनियों के सामान हैं, भारत में किसी भी दुकान पर है तो उसे बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए और हमें खुद भी उसे लेने से दूरी रखना चाहिए। अगर हमारे घरों में भी है तो उसे भी रोड पर निकाल के डाल देना चाहिए, ताकि चाइना को उसकी हरकत का पता चल जाए कि हम जो भारतवासी हैं, हम चाइना से डरने वाले नहीं हैं। इस वक्त की तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जी हां, तेलंगाना में आज कोरोना के 872 मामले दर्ज किए गए। जी हां, 872 मामले तेलंगाना में, जबकि जीएचएमसी में 713 मामले दर्ज हुए हैं और जिला रंगारेड्डी में 107 मामले सामने आए हैं। बड़ी बढ़त बनी है तेलंगाना में कोरोना की। कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त इजाफा तेलंगाना में हुआ है। आज तेलंगाना में कोरोना वायरस के 872 मामले दर्ज हुए, जीएचएमसी में 713 और जिला रंगारेड्डी में 107 मामले सामने आए। ये बड़ी खबर कोरोना को लेकर तेलंगाना से। तेलंगाना में आज कोरोना के 872 मामले, जीएचएमसी में 713 मामले दर्ज, जिला रंगारेड्डी में 107 मामले सामने आए हैं। जुमला कुल मिलाकर पूरे तेलंगाना में 872 मामले कोरोना के दर्ज किए गए, जिसमें जीएचएमसी में 713 और जिला रंगारेड्डी में 107 मामले कोरोना के सामने आए। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंद चीन तनाज़े के दौरान सरहद पर अपने मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहीदों को अकोला में याद किया गया। शहर के जनता बाजार और फतेह चौक में इन शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी ने मुतालबा किया कि चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। साथ ही चीन के साथ लेन देन को खत्म करने की भी मांग की गई। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम लिए है। आज ये कार्यक्रम में पूरे जनता बाजार के लोग शामिल हुए। ये प्रोग्राम जो चीन ने किया है हमारे सैनिकों के साथ में, ये बहुत दुखद घटना है। इसने जो बर्बरता के साथ में हमारे सैनिकों के साथ में जो मामला किया है, जो शहीद किया है, उसका हम जो आज निषेध कर रहे हैं और हम आदरणीय मोदी जी से अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से भारत की जनता ने मोदी जी को जिता कर दिया है, ताकत दिया है और 56 इंच का सीना बना कर दिया जाता है, उसी के तहत मोदी जी ने उसका भरपूर तरीके से उसका बदला लेना चाहिए। चीनी जारहियत के खिलाफ भोपाल के मुसलमानों ने सड़कों पर खामोश एहतजाज किया। भोपाल काजी कैंप में नमाज ज़ोहर के बाद मुस्लिम मोर्चा, मुस्लिम समाज, उलमा दीन और दानिशवरों ने कोरोना की वबाई बीमारी के बीच मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस के साथ इंसानी जंजीर बनाकर हिंदुस्तानी फौज के अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया और हुकूमत हिंद से चीनी फौज को सख्त जवाब देने के साथ चीनी अशिया की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। हमारे मुल्क का एक हिस्सा है जिसके ऊपर चीन ने नाजायज कब्जा करके उसको कब्जा किया है और उसने हमारे जवानों को उन्हें शहीद किया है। हम इसकी मुखालिफत करते हैं और चीन के बाद मजम्मत करते हैं कि उसने जो कब्जा किया है वो हटाए और हम अपने मुल्क की हुकूमत से ये इत्तदा करते हैं कि मुतालबा करते हैं कि वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई।
कोरोना के बढ़ते कहर के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल के असातिज़ा ने इज्तिमाई तौर पर मरकज पर बैठकर कॉपियों को चेक करने से इनकार कर दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के असातिज़ा ने अपने मुतालबात को लेकर मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला वज़ीर सेहत डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा से मुलाकात की और मेमोरेंडम पेश किया। शिक्षा संघ ने वज़ीर सेहत से महकमे सेहत और महकमे दाखिला की तरह असातिज़ा को भी कोरोना जाबाजों में शामिल करने का मुतालबा किया, ताकि अगर कोई टीचर कोरोना की जद में आए तो उसके पीछे उसका ख्याल रखा जा सके। शिक्षा मंडल की अभी हायर सेकेंडरी की परीक्षा संपन्न हुई है। 16 तारीख को ये परीक्षा खत्म हुई है और 22 तारीख से मूल्यांकन प्रारंभ कराया जा रहा है। मूल्यांकन जो पहले दौर की परीक्षा थी उसको होम वैल्यूएशन के लिए शिक्षकों को घर ले जाकर कापियां जांचने का मंडल प्रशासन ने सुविधा दी थी, लेकिन अभी जो परीक्षा हुई है इसमें केंद्रीय मूल्यांकन मंडल करा रहा है और सभी शिक्षकों को बाध्य कर रहा है कि वो मूल्यांकन केंद्र पर आकर ही कापी जांचें। अब इसमें हम लोगों का ये है कि कोरोना संक्रमण के चलते किसी को पता नहीं रहता कि कौन व्यक्ति संक्रमित है, और ऐसे लोगों को एक जगह यदि इकट्ठा करेंगे और वो एक दूसरे से कापियां और आंसर सीट और तमाम मार्कशीट एक्सचेंज करेंगे तो बहुत तेज़ी से खतरा फैलने का इसमें अंदेशा रहता है। यदि व्यक्ति घर ले जाकर अपने कापी जांचता है तो उसमें एक ही व्यक्ति के पास पूरी उत्तर पुस्तिकाएं रहती हैं, वो जमा कर देता है। बेंगलुरु के एमएलए ज़मीर अहमद खान ने आज शहर के मशहूर मारूफ हजरत तवक्कल मस्तान शाह दरगाह पर हाजिरी दी। कोरोना की वबा के पेश नज़र दरगाह में किए गए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। साबिक रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कोरोना के केसों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस वबा पर काबू पाना अब हुकूमत से कहीं ज़्यादा आवाम की जिम्मेदारी बन चुकी है। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि उनकी असम्बली हल्का और दीगर इलाकों में कोरोना के मरीज मजीद नए केस सामने आए हैं, लिहाजा आवाम होशियार और बेदार रहें। इस मौके पर दरगाह कमेटी ने कहा कि दरगाह के तहत चलने वाले स्कूल में गरीब तलबा की फीस माफ़ करने का फैसला लिया गया है। कब करना चाहिए था? अभी करना चाहिए था। अभी करने से फ़ायदा होता था। अभी देखे होंगे ज़्यादा तादाद मरने की भी ज़्यादा तादाद हो रही है। अभी मेरे हल्के के अंदर कल से 4-5 आदमी का उसको जान गंवा ली है कोरोना के अंदर, और तादाद बढ़ रही है और केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो मेरी आवाम से एक आजिज़ाना गुजारिश, हमारा खुद ख्याल हम रख लेना चाहिए। मेरी आवाम से एक आजिज़ाना गुजारिश है, ये बीमारी ज़्यादातर फैल रही है और ये बीमारी किधर फैल रही है? जिधर थिक की पॉपुलेशन है उधर बीमारी फैल रही है। तो मेरी आवाम से एक आजिज़ाना गुजारिश, मेहरबानी करके मास्क के बगैर आप किधर नहीं जाइए। बिल्कुल टोटल मेंटेनेंस का जितना ना सिर्फ मेंटेनेंस के हिसाब को हमें कैलकुलेट करके उस तरीके से ले रहे। सिर्फ हमें तनख्वाह जो है टीचरों को तनख्वाह देना, उसके वजह कितनी फीस रख सकते हैं? इन्हें बिल्कुल कम। उसके बावजूद भी दरगाह कमेटी से सालाना हमें 7 लाख रुपए स्कूल कमेटी को देती कि स्कॉलरशिप की तरफ से, उसमें हिंदू हैं मुसलमान हैं। हर मोहल्ले में हर अतराफ गली गली में हिंदू हो या मुस्लिम हो क्रिश्चियन सबको राशन तकसीम किए हैं। इतना राशन दिए हैं कि महीना भर खा सकते हैं। अल्लाह का करम है, हम काम करते रहे और सैनिटाइजर रख कर रहे हैं, साबुन से धोने का साबुन दे रहे हैं। जनूबी हिंद की सबसे बड़ी दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही गुज़श्ता 3 माह से दरगाह शरीफ बंद थी। सख्त रहनुमा खुतूत के साथ दरगाह खोली गई है। एक वक्त सिर्फ 10 ज़ायरीन को ही दरगाह शरीफ में जाने की इजाज़त है। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ख़वातीन और मर्दों के दाखिले के लिए अलग अलग रास्ते हैं। दाखिले से कबल ही दर्जे हरारत चेक किया जा रहा है। अब दाखिले पर ही हाथों और पाँव को सैनिटाइज किया जा रहा है। रांची के इस्लाम नगर के लोगों की परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। बारिश के मौसम ने एक लंबे अरसे से झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर इन लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने इन उजड़े हुए लोगों के लिए उसी मकाम पर रिहाइश का इंतजाम 13 माह के अंदर करने का हुक्म दिया था, लेकिन रियासती काबीना के जरिए 32 करोड़ की रकम से तामीर होने वाली रिहाइश उन्हें कब फराहम की जाएगी ये कहना मुश्किल है। वाज़ेह है कि नाजायज़ तजावुज़ात हटाने के नाम पर इस्लाम नगर और अली नगर के सैकड़ों कच्चे पक्के मकानों को साल 2011 में बुलडोज़र के जरिए मुनहदिम कर दिया गया था। बाद में गरीब खानदान बेसरो सामानी के आलम में दोबारा उसी मकाम पर रहने को मजबूर हुए। 13 महीना में हम लोग को मकान बन के मिलने का था, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। अभी हम लोग का 10 साल हो गया। अब हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे, अब हम लोग हगामा करेंगे और नहीं होगा तो हम लोग पक्का मकान बनाएंगे। इसलिए ऐसे भी बाल बच्चा मर रहा है, ऐसे भी कोरोना आ गया है। परेशानी ये है कि इतना चूता है कि रात भर बैठ के गुजारना पड़ता है। रात भर बैठ के गुजारना पड़ता है।
पानी से तो रोज को फिर सूखेगा तो फिर सोएंगे। बस यही रात दिन का हम लोग का कहानी है। आज 8-9 बरस से यही हो रहा है। ये इस्लाम नगर के लिए बन रहा है। 208 फ्लैट अभी कंप्लीट हम लोग को अब देने का आदेश हुआ है सरकार की तरफ से, जो कि हम लोग को 444 देने का बात था, मगर 208 फ्लैट अभी हम लोग कंप्लीट कर रहा है। डिले यही हुआ कि जब सरकार चेंज हुआ, लॉकडाउन हुआ, पेमेंट रुक गया, लेबर मिस्त्री सब भाग गया, अपना अपना घर चले गए, इसीलिए डिले हो गया। हम समझते हैं कि मतलब 2017 या 18 में इसका काम शुरू हुआ था, समझे, लेकिन अभी तक इसमें है कि जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड नहीं रहा इसमें। से यहाँ के जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं वो परेशानी का आलम अभी तक झेल रहे हैं, आवास अभी तक मुहैया नहीं हुआ। कर्नाटक के रायचूर में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के नुमाइंदों ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में सुनाए गए फैसले पर नजरसानी करने की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कारकुनों ने रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर के जरिए सदर जमहूरिया हिंद को मेमोरेंडम रवाना किया। इस मौके पर नेटवर्क के रुकन के कुमार ने बताया कि गुज़श्ता मई के महीने में अयोध्या में खुदाई के दौरान कदीम नवादरात दस्तयाब हुए हैं। इन नवादरात से साबित होता है कि यह बुद्ध स्थल था। में जो राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, उस राम मंदिर बनाने का जो तीर्प जो सुप्रीम कोर्ट से दिया गया, हमारा डिमांड ये है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का डिमांड ये है कि वो मरुपरिशीलन करे, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सकवेशन कर रहे थे, जो 2 एकड़ 77 इसमें जो एक्सकवेशन कर रहे थे, वहाँ पर तो बुद्ध अवशेषों मिला है। तो इसका मतलब ये होता है वहाँ पर राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद था वो तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पर तो बुद्ध विहार था। इसलिए हमारा डिमांड ये है पूरा वहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है या वो आदेश है उसको मरुपरिशीलन किया जाए। और जो राष्ट्रपति जी है उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें वहाँ पर बुद्ध विहार की बनाने के लिए इजाज़त दे, और कोर्ट का जो फैसला है उसको मरुपरिशीलन करने के लिए हमारा एक डिमांड है। दिल्ली में आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का इंतजाम संभालने वाली कमेटी की मीटिंग हुई और इंतखाब हुआ, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर अमीन पठान को तीसरी बार दरगाह कमेटी का सदर चुना गया। वहीं सैयद बाबर को नायब सदर चुना गया है। मीटिंग के बाद मुल्क में अमन व अमान की दुआएं की गई। दरगाह ख्वाजा साहब की एनुअल मीटिंग थी और इसके अंदर आज जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी था और बाकी एजेंडे में और भी चीज़ें थी। तो आज मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर जिस तरीके से हमारी जो कमेटी के तमाम जो मेंबरान हैं उन्होंने जो पिछली बार 2 बार जो यूनानी मसली सब लोगों ने आपसी मशवरे से जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को जिम्मेदारी दी थी, तो इस बार मुझे फिर से एक बार और जिम्मेदारी मिली है। गरीब नवाज में आने वाले तमाम जो मुल्क भर से और पूरी दुनिया से जो जायरीन आते हैं उनको बेहतर इंतजामात मिले, उनको कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान गुलबर्गा में अवामी खिदमात अंजाम देने वाले समाजी रहनुमाओं को SDPI ने तहनीत पेश की। पार्टी के 11वें यौम तासीस के मौके पर इस तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर आवाम में राशन व सब्जी किट्स मेडिकल तकसीम करने वाले समाजी रहनुमा, आइम्मा व मौज़रीन को हदिया देने वाले समाजी रहनुमा और मुख्तलिफ मैदानों में गिराकदर खिदमात अंजाम देने वालों को तहनीत पेश की गई। पार्टी की यौम तासीस की मुनासबत से SDPI कारकुनों ने मसाजिद के साथ साथ मनादिर और गिरजा घरों को सैनिटाइज भी किया है। 75 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारी ना सियासी पहचान है ना सियासी पावर है, क्योंकि हम सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि माइनॉरिटी का जो बजट है, SC का जो बजट है वो 10,000 करोड़ है, और उसी तर्ज पे मुसलमानों का जो माइनॉरिटी का बजट है कम से कम 8,000 करोड़ होना चाहिए, लेकिन है कितना 700 करोड़। क्यों? क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पर ऐवानों में जाकर अपनी बात नहीं करते, अपनी कौम की बात नहीं करते। जो ही एक कांग्रेस का MLA, जो ही एक JDS का MLA मुसलमानों के बारे में बात करता है उसके ऊपर सब जने उंगली उठाते हैं। वही अगर BJP से अगर लिंगायत की बात करता है तो उसकी सब लोग तारीफ करते हैं। तो मस्जिदों को कॉन्टेक्ट कर मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को हमारी तरफ से एक नजराना हदिया दिए गए। हम सिर्फ यही कोशिश कर रहे थे, जो इंसान अपनी ज़रूरत को किसी के सामने नहीं दिखाता उसकी ज़रूरत को पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग अपनी ज़रूरत को रहते पर भी
अपनी ज़रूरत को महसूस कराने का काम करते हैं, लेकिन उलमा इकराम अपनी ज़रूरत को लोगों के सामने ज़ाहिर करने लेनी है। हमारा हक बनता है हम कोई भी काम करें उलमा इकराम और मौज़न का पहले ख्याल करते हुए अवाम नास में खिदमत का काम करना चाहिए। अल्लाह ताला ये मौका हमको दिया। जो गरीब तबके एरिया में रहते हैं तो वैसे लोगों को हमारी कमेटी ने तमाम ऐसे कमेटियाँ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जाकर उनको हेल्प करे हैं। लेबर हैं जो यूपी से बिहार से आए हैं उनको जो है ना नज़रअंदाज किया, गवर्नमेंट भी किया है और दूसरे लोग भी नज़रअंदाज करे हैं, उनको नज़र रखते हुए काम किया है। और कोई मजहब कोई जो है ना उसको नज़रअंदाज करते हुए हर धर्म के हर कौम को जो है ना SDPI हो, रूरल वेलफेयर एसोसिएशन हो, वर्ग के NGOs हो, रिश्तेदार जितने भी मुस्लिम लोग खास करके जो हिंदुस्तानी होने का जो सबूत दिया है, मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इसमें कामयाब रहा है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं urdu.news18.com पर। आदाब।